दोस्तों बहुत से लोग कारोबार करते हैं लेकिन कारोबार में नाकाम हो जाते हैं। नाकामी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। इसके अंदर मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है और सब्र और तहम्मुल है और मुश्किल मिजाजी है और कस्टमर केयर है और लेबर केयर है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से कारोबार में नाकामी होती है और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। दोस्तों पहला फैक्टर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है मार्केटिंग। हम कारोबार तो कर लेते हैं, सरमाया बहुत सा है, हमारे पास पैसा बहुत सा है। अक्सर लोगों से आपने सुना भी होगा कि यार पैसा तो बहुत है, काम भी किया लेकिन वो चला नहीं। इसकी यही पहली वजह है कि आप काम तो कर लेते हैं लेकिन आप दुनिया को उसका बना नहीं पाते। आप रह जाते हो या आप अपने पॉइंट को, जो आपने दुकान वगैरह अगर कोई बनाई है तो उसको बनाने में ही आपका सारा सरमाया खर्च हो जाता है और आप लोगों को बता नहीं पाते कि आपने कोई चीज़ बनाई भी है। मार्केटिंग हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो या दुकान वगैरह बनाते हो तो इसे चलाने के लिए आपको मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग कारोबार का पहला असूल है। आप कारोबार के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है और मार्केटिंग के लिए फ़ंड बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 10 लाख रुपए का कारोबार किया है या 1 लाख रुपए का कारोबार किया है तो इसमें से 30% यानी कि 30% फ़ंड आपको अलग से रखना है जो सिर्फ आप मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करोगे और 70% में आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, उसे चलाना है। इसमें दूसरी चीज़ जो आती है वो है फाइनेंस। अगर आपके पास पैसा है तो आपने ही कारोबार शुरू करना है। आपने पहले प्लानिंग करनी है कि आपके पास पैसे हैं कितने। अक्सर हम कारोबार शुरू कर लेते हैं लेकिन हमें उन्हीं की मैनेजमेंट और उनके खर्चों का पता नहीं होता। हम वो काम स्टार्ट करने के बाद उसमें फंस जाते हैं और उसे कंप्लीट ही नहीं कर पाते। अगर उस कारोबार को हम कंप्लीट भी कर लें तो उसे रन करने के लिए जो पैसा चाहिए वो हमारे पास नहीं होता और हम उसमें नाकाम हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने देखना है आपके अंदर कोई स्किल भी है, आप कारोबार कर भी सकते हो, आपके अंदर कोई ऐसी सोच भी है बिजनेस करने की। आपने पहले अपने आप को चेक करना है, अपनी क्वालिटी को चेक करना है क्योंकि कारोबार वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर ये स्किल हो। जी हाँ दोस्तों, ये कारोबार करना एक स्किल है, ये कोई आम खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। दोस्तों एक PhD करने वाला जो बिजनेस में PhD करता है वो भी कारोबार नहीं कर पाता। इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर ये स्किल नहीं होती। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को पहचानो और देखो कि आपके अंदर ये स्किल है। आप कारोबार को कर लोगे और उसको चला लोगे, उसको मैनेज कर लोगे, लेबर को संभाल लोगे। अगर ये सारे काम आपके अंदर हैं, आप ये समझते हैं तो भी आप कारोबार को कर सकते हैं। अगला फैक्टर जो कारोबार को चलाने के लिए और नाकामी और कामयाबी में फैसला करता है वो सब्र है। अक्सर लोग कारोबार कर लेते हैं, दुकान बना लेते हैं, फैक्ट्री बना लेते हैं लेकिन उनके अंदर सब्र नहीं होता। वो कहते हैं कि पहले दिन से कारोबार स्टार्ट हो और बस नोट इकट्ठे करते चले जाएं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कारोबार को चलाने के लिए सब्र की और लंबी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर आप साबिर हैं और शाकिर हैं, शुक्र करने वाले हैं, सब्र करने वाले हैं, प्लानर हैं तो आप कारोबार में 100% कामयाब हों। अगली चीज़ मुश्किल मिजाजी है। इस कारोबार के अंदर मुश्किल मिजाज बहुत अहम फैक्टर है। आपने काम को रोज़ाना करना है। अगर आपने दुकान बनाई है तो 18-18 घंटे ड्यूटी देनी है। आपने फैक्ट्री बनाई है तो 18-18 घंटे चलानी है। आपने मार्केटिंग करनी है तो 18-18 घंटे आपने मार्केटिंग करनी है। आपने ये सारे काम हद पे जाके करने हैं, इंतहा पे जाके करने हैं और उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अपने आप को मुश्किल में नहीं डालोगे और मुशक्क़त में नहीं डालोगे तो कारोबार नहीं कर सकते, कारोबार में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। दोस्तों अगर आप काम करते हो तो आप ये समझ लो कि आप एक मुश्किल काम करने जा रहे हो। उसे आसान बनाना आपके सब्र और तहम्मुल और मुश्किल मिजाजी का काम है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अपने साथ रखोगे तो काम आसान होता जाएगा। चक्की में अगर दोस्तों आपने देखा हो तो अक्सर गंदम जो है वो डलती है तो पहले बहुत जोर लगता है चक्की का, उसके बाद उसके बाद जब आटा बन जाता है तो बहुत सुकून से चलती है और उसके अंदर वो प्रेशर नहीं होता जो स्टार्टिंग में होता है। बस कारोबार भी ऐसे ही है। कारोबार अगर आपने स्टार्टिंग में मैनेज कर लिया और कुछ अर्सा सुकून से चला लिया तो इसके बाद इसका रुकना महाल है। ये कामयाब ही होगा और कोई इसके अंदर मसला नहीं आएगा आपको। दोस्तों जहाँ पर जिक्र मार्केटिंग का आता है वहीं जिक्र कस्टमर का भी आता है। आप चीज़ तो बना लेते हो, प्रोडक्ट बना लेते हो, दुकान बना लेते हो, फैक्ट्री बना लेते हो लेकिन इसे प्रेजेंट करना आपको नहीं आता। आप कस्टमर की केयर नहीं करते। अगर आप कस्टमर की केयर नहीं करोगे आप कारोबार में कभी कामयाब नहीं हो सकते। कस्टमर की केयर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्रोडक्ट की केयर करो जो आप उसे बेचने जा रहे हो। तो कभी मत सोचें कि आपकी प्रोडक्ट बिकती है या आप उसे बेचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
चीज़ बिकती है तो सिर्फ ग्राहक के कस्टमर के रवैये से बिकती है। अगर आपने उसके रवैये को जीत लिया तो आपने समझ लो कारोबार को जीत लिया। और कस्टमर के रवैये को जीतने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्रोडक्ट को अच्छा बनाएं, मेयारी बनाएं, और जब वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदे तो उससे खुशी महसूस करे। दोस्तों, जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट से खुशी महसूस करेगा, आपके दुकान पर आने पर खुशी महसूस करेगा, आपकी फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ को ख़रीद कर खुशी महसूस करेगा, तो कारोबार कभी भी नाकाम नहीं होगा। कारोबार के अंदर रौनक ही रौनक होगी और कारोबार में आप हमेशा कामयाब रहोगे कभी। दोस्तों, आखिरी बात जो इस वीडियो में आपसे करना चाहता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। आप अगर कोई दुकान बनाते हो, आप कोई फैक्ट्री चलाते हो, आप मार्केट करते हो, किसी सूरत में भी आप अकेले नहीं कर सकते। आपको टीम वर्क करना आना ज़रूरी है और इस टीम वर्क को चलाना ज़रूरी है। जब आप कोई टीम बनाते हो तो इसके अंदर हर किस्म के लोग होते हैं, मोटे, मजबूत और कमज़ोर सारे। यानी कि उसमें मैनेजर भी है, उसमें जीएम भी है, उसमें फैक्ट्री का सुपरवाइज़र भी है और उसके अंदर लेबर भी है, उसके अंदर आपके चौकीदार भी हैं, उसके अंदर आपके स्वीपर भी हैं। बहुत से ऐसे मालिकान हैं जो ऊपर के बंदों का तो ख्याल करते हैं क्योंकि उनसे उन्होंने ज़्यादा काम लेना होता है, मसलन जीएम, मसलन सुपरवाइज़र टाइप लोग, लेकिन जो नीचे की लेबर है उनकी तनख्वाहें रोक लेते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको गालम गलोच करते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये सारा कुछ किया तो आप कभी भी कारोबार में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का अच्छी तरह ध्यान करें और केयर करें कि आप कभी भी किसी गरीब बंदे का हक नहीं मारेंगे और उसको बहुत मोहब्बत से रखेंगे। जब आपकी लेबर आपसे खुश होती है तो आपके कारोबार में बरकत आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी लेबर ही आपसे नाराज़ हो तो कभी भी आपके काम में बरकत नहीं आएगी और आपका काम नाकाम हो जाएगा। दोस्तों, बिज़नेस करना एक फ़न है, बिज़नेस करना एक अलॉगरिथम है। अगर आप इन सब चीज़ों को समझकर अलॉगरिथम के मुताबिक इन सब बातों पर जो मैंने आपसे बताई हैं इनके मुताबिक अमल करोगे तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, कभी भी नाकाम नहीं होगे। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों पर अमल नहीं किया तो आप उन 90% लोगों में शामिल रहोगे जो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते कारोबार में और नाकाम रहते हैं। दोस्तों, आप इन सारी बातों को समझो और इन पर अमल करने की कोशिश करो और देखो कि आपके अंदर ये खूबियाँ, ये खामियाँ हैं जो मैंने बताई हैं और क्या आप इनको मैनेज कर सकते हो, क्या आप अपने फाइनेंस को अच्छा कर सकते हो, क्या आप अपनी मार्केटिंग को अच्छा कर सकते हो, क्या आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो, अपने निज़ाम को अच्छी तरह चला सकते हो, क्या आप सब्र करने वाले हो, क्या आप तहम्मुल मिजाज हो, क्या आप मुश्किल मिजाज हो, क्या आप कस्टमर केयर करने वाले हो, क्या आप अपने लेबर की केयर करने वाले हो। अगर ये सब कुछ आपके अंदर है तो आप एक कामयाब बिजनेसमैन हो। आप खुद एक डॉक्टर हो, आप अपने आप को खुद चेक कर सकते हो कि आप कामयाब हो सकते हो बिजनेस में या नहीं। दोस्तों, कामयाबी एक दिन में नहीं आती, चंद लम्हों में नहीं आती, चंद सालों में नहीं आती। कामयाबी आती है तो नस्लों में आती है। अगर आप अपनी नस्लों को संवारना चाहते हैं तो कारोबार को करने के लिए पहले इसे समझो और फिर इसे करो। कारोबार ऐसी चीज़ है जो नस्लों को संवार देती है। नौकरी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी से ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आती, वो सिर्फ टाइम पास है। लेकिन कारोबार करना, कारोबार को चलाना, कारोबार को संभालना अगर आपको आ गया तो आपकी नस्लें सुकून से चलेंगी, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगी और उन्हें किसी किस्म की ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।